So hello everyone, welcome back to my channel. Today we would be studying about कॉमर्स लेसन प्लान. आज हम सीखेंगे कि कॉमर्स का लेसन प्लान कैसे बनाना है ऑन बैंकिंग. राइट, आज मैंने टॉपिक सेलेक्ट करा है बैंकिंग का, जो कि बिजनेस स्टडीज़ क्लास 11th का एक टॉपिक है. सबसे पहले, जैसे मैंने आपको प्रीवियसली ऑलरेडी समझा रखा है कि सबसे पहले हम लेसन प्लान में सब्जेक्ट लिखेंगे. सब्जेक्ट हमारा है बिजनेस स्टडीज़, उसके बाद टॉपिक दैट इज़ बिजनेस सर्विसेज, फिर सब टॉपिक इज़ बैंकिंग, फिर क्लास ड्यूरेशन डे. ठीक है, फिर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं मैंने. आप जनरल ऑब्जेक्टिव्स भी लिखने हैं आपको, ठीक है, लेकिन जनरल ऑब्जेक्टिव जैसे आईपीओ में बोलते हैं कि एक ही बार लिखना होता है. फिर उसके बाद आप लिखेंगे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स. स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में बेसिकली जो स्पेसिफिकली ऑब्जेक्टिव आपका फुलफ़िल हो रहा है बैंकिंग चैप्टर को पढ़ाने के बाद, वो वाले ऑब्जेक्टिव्स आप लेंगे. राइट, उसके बाद है टीचिंग एड्स. टीचिंग एड्स में मैंने ब्लैक बोर्ड, चॉक एंड पेन स्लिप को यूज़ करा था. पेन स्लिप बेसिकली जो बैंक प्रोवाइड करवाता है, जिसमें हम अमाउंट भरते हैं कि कितने हम पैसे डिपॉजिट करवा रहे हैं, उसको पेन स्लिप कहते हैं. राइट, तो मैंने अपने नियर बाय बैंक से पेन स्लिप लेके बच्चों को दिखा दी थी एज अ टीचिंग एड. फिर अज्यूम प्रीवियस नॉलेज में आप लिखेंगे स्टूडेंट्स आर फेमिलियर विद द नेचर एंड टाइप ऑफ सर्विसेज. मतलब स्टूडेंट्स को पता है कि सर्विसेज क्या होते हैं. ठीक है, मैंने प्रीवियस क्लास में उनको ऑलरेडी नेचर एंड टाइप्स ऑफ सर्विसेज पढ़ा दिया था. फिर अब इंट्रोडक्शन. जैसे इंट्रोडक्शन में मैं बोलूँगी कि स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस क्लास वी स्टडीड अबाउट द नेचर एंड टाइप्स ऑफ सर्विसेज. टुडे वी विल बी लर्निंग अबाउट वन सच टाइप ऑफ बिजनेस सर्विस विच इज़ बैंकिंग. फिर है अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक. अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक में भी आप यही बोलते हैं कि टुडे वी विल स्टडी अबाउट बैंकिंग. फिर आएगी प्रेजेंटेशन. प्रेजेंटेशन में टीचिंग पॉइंट होगा. सबसे पहले अगर आप बैंकिंग पढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले आपको मीनिंग ऑफ बैंकिंग बताना होगा. तो टीचर्स एक्टिविटी में आएगा व्हाट डू यू मीन बाय बैंक. तो कोई भी बच्चा बोलेगा अ बैंक इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच लेंड्स एंड डिपॉजिट मनी एट एन इंटरेस्ट. मतलब एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो मनी को डिपॉजिट करता है और मनी को उधार में देता है और एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट में. तो टीचर बोलेगी गुड. फिर टीचर आगे समझाएगी कि अ बैंक मोबिलाइजेज द सेविंग्स ऑफ पीपल एंड मेक फंड्स अवेलेबल टू पब्लिक. फिर बच्चे सुनेंगे उसको केयरफुली. ठीक है, फिर सेकेंड है टाइप्स ऑफ बैंक. फिर आएगा व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक. अ स्टूडेंट आंसर्स पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर एंड सेंट्रल बैंक. ठीक है, फिर टीचर बोलेगी वेरी गुड. फिर टीचर और एक्सप्लेन करेगी. अगर टीचर सेटिस्फाई नहीं होती है तो टीचर और एक्सप्लेन करेगी देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बैंक्स, ये. फिर आएगा व्हाट इज़ पब्लिक सेक्टर बैंक. बैंक्स विच इज़ ओन्ड बाय द गवर्नमेंट. फिर बोलेंगे वेरी गुड. फिर आएगा अ बैंक वेयर मोर देन 50% स्टेक इज़ ऑफ द गवर्नमेंट इज़ कॉल्ड पब्लिक सेक्टर बैंक. देयर आर टोटल 20 पब्लिक सेक्टर बैंक्स इंक्लूडिंग SBI, इलाहाबाद बैंक एट्सेट्रा. फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक के बारे में टीचर पूछेगी. राइट, मैं ज़्यादा समझा नहीं रही हूँ क्योंकि आपको ये ऑलरेडी पता है. मैं आपको जस्ट ये बता रही हूँ कि आपको क्वेश्चन कैसे लेने हैं. ठीक है, फिर अदर टाइप्स ऑफ बैंक्स के बारे में टीचर कुछ एक्सप्लेन कर सकती है कि कोऑपरेटिव बैंक क्या होते हैं. ठीक है, फिर बच्चा एक आंसर देगा कि RRBs जो होते हैं वो कोऑपरेटिव बैंक होते हैं. तो टीचर कहेगी करेक्ट. फिर टीचर और एक्सप्लेन करेगी, स्पेशलाइज बैंक के बारे में एक्सप्लेन करेगी. फिर सेंट्रल बैंक के बारे में एक्सप्लेन करेगी. सेंट्रल बैंक जैसे बच्चों को पता होता है RBI है, लेकिन टीचर पूछेगी कि कौन होता है गवर्नर. राइट, तो आपको इस अकॉर्डिंगली ये लेसन प्लान कंप्लीट करना है. राइट, सो थैंक यू वेरी मच. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल.